हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। तो आज का ये जो हमारा पूरा सेशन रहने वाला है वो छात्रावास अधीक्षक से संबंधित है। जैसा कि आप सभी ने इस विषय में आपको अलग अलग चैनलों के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि छात्रावास अधीक्षक के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये विज्ञापन कब जारी किया गया है? तो 5 अक्टूबर को जारी किया गया है। अब हालांकि जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो आचार संहिता जैसे कि लागू हो चुकी है, लेकिन जैसा कि ये विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी किया गया है तो ये उम्मीद बिल्कुल जताई जा सकती है कि इसके लिए सीजी व्यापम, क्योंकि ये जो परीक्षा है छात्रावास अधीक्षक की वो व्यापम के द्वारा ली जाएगी। और जैसा कि ये आचार संहिता से पूर्व ये विज्ञापन जारी है तो बिल्कुल एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अब हमें जानना क्या है? अब हमें जानना ये है, जैसा कि हमें ये बारे में जानकारी है, यदि नहीं है तो चैनल के माध्यम से आपको अभी हो जा रही है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक के लिए 300 पदों के लिए भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है। अब जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि आखिरकार सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि पीएससी का सिलेबस रहा है, क्या वही रहने वाला है या फिर बदलाव होने वाला है? तो जैसा कि ये परीक्षा व्यापम के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी तो हम व्यापम के द्वारा जो छात्रावास अधीक्षक के लिए जो पहले जारी किया गया था जो सिलेबस, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की पूरे सेशन में हम सिलेबस और स्ट्रैटेजी पर बेस्ड हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। तो चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। अब हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक के जो व्यापम के द्वारा जो सिलेबस पहले जारी किया गया था। जैसा कि आप ये सीजी व्यापम की वेबसाइट में विजिट करेंगे तो अभी कोई सिलेबस आपको वहां पे नहीं दिखेगा। तो आखिरकार सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा? हम जो पहले जारी किया गया था, अगेन मैं बार बार बताना चाहूंगी, अभी ये न्यू सिलेबस नहीं है, बदलाव बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस उम्मीद ये है कि ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो ये यदि हम बात करें छात्रावास अधीक्षक की तो 2022 के बारे में हम देख रहे हैं। तो यदि भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, अब इसमें क्या रहने वाला था, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न, ठीक है, जिसमें 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहले जो जारी किया गया था उसके अनुसार बता रही हूँ, जिसमें आपको कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अल्तविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी हमें होनी है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है जो कि हमें बिल्कुल छात्रावास अधीक्षक के लिए अपनी जो भी हम तैयारी कर रहे हैं हमें बिल्कुल इसकी तो तैयारी करनी ही है, क्योंकि 50 प्रश्न 50 अंकों के, जिसमें 25 प्रश्न सही हमें लाने हैं, मतलब सही होने चाहिए, यानी कि तभी तो अंक आएंगे जब हमारे सही है। बात आती है क्या ऐसा ही पैटर्न रहेगा? तो देखो, जब न्यू इसका सिलेबस व्यापम की साइट में जारी किया जाएगा तो मैं फिर अगेन बताऊंगी कि क्या रहने वाला है क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही आप लोग अपने जानकारी में रखिएगा। फिर भाग ब में हम देखेंगे तो हिंदी व्याकरण में 10 अंकों का 10 प्रश्न, जिसके अंतर्गत जो सामान्य जो व्यापम का सिलेबस है वही है ये। स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास,
जिसके अंतर्गत उसकी रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 10 अंकों का 10 प्रश्न, जिसमें हमें जो यूनिट 1 है वो इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें हमें नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है हमारा यूनिट 2 में, जिसमें हमें एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिट 3 हमारा वोकैब है, तो वोकैब में हमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये हमें अपनी तैयारी में हमें बिल्कुल लाना है, क्योंकि 10 अंकों का 10 प्रश्न अंग्रेजी से बनेगा, इंग्लिश से बनेगा। फिर हम आ जाते हैं गणित में, तो ये थोड़ा सा मैं जूम करूंगी जिससे आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो पाए। तो गणित की बात करेंगे तो इकाई 1 में महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये प्रश्न रहेगा। औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी। इकाई 2 में हमें सामान्य ब्याज, फिर उसके बाद लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये सब हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, ये सब हमें पढ़ना है। इकाई 3 में हमारा रेखा तथा कोण रहने वाला है और समतलीय आकृतियां, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त हमें पढ़ना है। इकाई 4 में हमें समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, ये हमें पढ़ना है। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। फिर उसके बाद हम सामान्य ज्ञान में आएंगे, लेकिन याद रखिएगा गणित से 20 अंकों के 20 प्रश्न हमने देखा था। 50 कंप्यूटर का, फिर उसके बाद 10 हिंदी हमने देखा, 10 हमने इंग्लिश देखा, 20 हम मैथ्स का देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 20 अंकों का 20 प्रश्न, जिसमें हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात हो रही है। फिर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये हमारा रहने वाला है 5 भाग, यानी कि हमारा कुल कितना है 20 अंकों का 20 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, फिर है हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, तो 20 अंकों का 20 प्रश्न, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेलकूद, शायद जैसे कि अभी नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो ये सब हमें पढ़ना है। फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, 20 अंकों का 20 प्रश्न, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि ओवरऑल CGGS 20 अंकों का 20 प्रश्न। समझते हैं हम यहाँ पे, हमने अब तक देखा कि कंप्यूटर से हमारा 50 प्रश्न बना, हिंदी का हमारा 10 प्रश्न, इंग्लिश का हमारा 10 प्रश्न, मैथ्स का हमारा 20 प्रश्न, फिर उसके बाद में इंडिया जीएस का हमारा 20 प्रश्न बना, करंट अफेयर्स का हमारा 20 प्रश्न बना, और हम CGGS की बात करें तो 20 प्रश्न बना है। तो हमें ये बात को समझना है, क्या समझना है कि ये हमारा कितना हो गया 150 अंकों का 150 प्रश्न हुआ। यदि हम CGPSC की बात करें तो उसने साइकोलॉजी का पार्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट, बाल मनोविज्ञान का पार्ट जोड़ा था, जो कि जिससे 10 प्रश्न बने थे 10 अंकों के। ये CG व्यापम का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मोर और लेस हो सकता है कि व्यापम PSC को फॉलो कर भी सकती है या फिर नहीं, या फिर यही सिलेबस को वो वापस से रिपीट करेंगे।
अल्टीमेटली आपको ये बात समझनी है, चाहे आप कुछ भी करो, आपको कुछ पोर्शन है जो कि चाहे जो हो जाए आपको पढ़ने ही है। आपको इंडिया जीएस तो पढ़ना ही है चाहे जो हो जाए, आपको सीजी जीएस पढ़ना है चाहे जो हो जाए। आपके करंट अफेयर से प्रश्न बिल्कुल आएंगे, आपकी हिंदी इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, आपका कंप्यूटर का प्रश्न बनेगा, आपका मैथ्स का प्रश्न बनेगा। तो क्या इतने पोर्शन आपके सभी एग्जाम में रहने वाले हैं? जब सभी एग्जाम में रहने वाले हैं तो देर किस बात की? चाहे एग्जाम कोई सा हो, प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न तो यही कैटेगरी के रहेंगे। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, यदि रुकी है तो वापस से उसको लाइन में लाइए अपनी तैयारी को, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी वैकेंसी की भरमार है, जैसे कि बहुत सारी चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी हुई होगी, और नहीं भी है तो व्यापम की साइट में आप विजिट करते रहिए, आप डेली उसमें विजिट करिए, आपको खुद ही जानकारी मिल जाएगी कि बहुत सारी वैकेंसी लाइनअप है जो कि बिल्कुल आएंगी, और आपको निश्चित रूप से सफलता आपको अपने जीवन में जरूर मिलेगी। इसी के साथ कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम हॉस्टल वार्डन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब में, तो जुड़े रहिएगा हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यूट्यूब चैनल के साथ में, और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। ठीक इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को नमः शिवाय, और आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।